किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, चर्चा करने जा रहा हूं जीरा के भाव के ऊपर, क्योंकि जीरा के भाव के ऊपर अब बहुत भारी मात्रा में बाजार में हलचलें और चर्चा देखी जा रही हैं। मैं तमाम जानकारियां पहले भी बहुत बार दे चुका हूं। अब भी इसी क्रम में हमारा जो किसानों का परिवार एक सोशल मीडिया पर बना हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए तमाम मित्र हमारे लाइव सेशन जो शाम को 7:15 बजे से 8:15 बजे तक चलता है, उसमें फ़ोन पर और व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानने की इच्छा रखते हैं कि जीरा में क्या होने जा रहा है। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि जो बाजार के अंदर आंकड़े पेश करने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये भाव को दबाने के लिए अनेक तरह के झूठे आंकड़े बाजार में लगातार पेश कर रहे हैं। समय समय की बात होती है, समय बलवान भी होता है, और समय के हिसाब से आयात और निर्यात घट सकता है और बढ़ भी सकता है। फसल घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। परंतु जो सिचुएशन होती है उसे सच्ची बताना, और सच्चा किसान तक पहुंचाना, व्यापारी तक पहुंचाना, यह हमारा सोशल मीडिया के तमाम मित्रों का काम होता है, न कि झूठी बातें सोशल मीडिया के हिसाब से पहुंचाई जाए। इसीलिए कहता हूं, जो जानकारी मैं दे रहा हूं विचार करिए। किसानों के साथ बात करके, अच्छे अच्छे किसान मित्र बाजार के जानकारों से बात करके आप तक जो जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं, उन जानकारियों के ऊपर विचार करिए। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, मैं मानता हूं कि जो युद्ध लड़ाई जो चल रही है, इसमें जीरा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 5-7% का नुकसान हुआ है। 10% माल जो एक्सपोर्ट का था वो घटा है। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी साल युद्ध चलेगा और ये घटता रहेगा। गुजरात के अंदर मैंने पहले बताया, बिजाई कम है, उत्पादन कम आएगा। आज जो मेरे पास समाचार आए हैं, 20% तक गुजरात के उत्पादन का घटने का समाचार आया है। राजस्थान के उत्पादन के बारे में मैंने बताया कि हर एक खेत देख करके जो लोग आकलन लगा रहे हैं, वो आकलन सही नहीं होगा। मैंने आपको ये कहा था कि कैरियर स्टॉक मिला करके, अब की फसल मिला करके, गुजरात राजस्थान को मिला करके जीरा का उत्पादन 100 लाख से कम रह जाएगा। आज वही सिचुएशन आकर खड़ी हो चुकी है। पुराने माल की ग्राहकी बढ़ती जा रही है। नया माल जो आ रहा है वो मध्यम और मीडियम क्वालिटी का आ रहा है। राजस्थान के अंदर पहले गर्मी से नुकसान हुआ, उसके बाद बेमौसमी नुकसान ने किसानों को रुला दिया। किसानों के खेत में कटाई करके रखा हुआ जीरा अंधड़ और बारिश लेकर लूट गई, दूर दूर तक नहीं मिला। किसानों की हमारी माताएं और बहनें रोने लगी। प्रकृति ने अपना प्रकोप ढाना शुरू कर दिया और जीरे की फसल को न्यूनतम स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। जब जीरे की फसल न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है, कैरियर लगातार घटता जा रहा है, विदेशों की डिमांड सामान्य और ठीक बनी हुई है, घरेलू खपत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 150 करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिए भी चाहिए और औषधीय रूप में भी जीरा चाहिए। तो फिर मंदी बोलना किस खाते में लिखा हुआ है? मैं आपको बहुत पहले टारगेट दे चुका हूं, 5 महीने पहले जब बिजाई हुआ होती थी उस टाइम भी, कि जीरा 25,000 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस कितना जाएगा पता नहीं। एक बार बीच में 25,000 गया, उसके बाद ये बमंडरखार आदमियों ने लगातार वो सैटेलाइट की फोटो देख कर, सैटेलाइट भाई सैटेलाइट की फोटो जीरा बता देती है क्या कितना होगा? किसान के खेत बताते हैं कितना होगा। फोटो लेकर के 25,000 के जीरे को 22 और 21,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जो एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है तो फिर 22,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, मैं बेचने रखने की बात कभी नहीं कहता, परंतु मैं आपको जानकारी देता हूं, अपने विवेक से काम करिए। एक बात 100% सही है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, उत्पादन टूटेगा, और अच्छी क्वालिटी का जीरा तो मान के चलो, मूंग अच्छी क्वालिटी का मिला तो फिर जीरा मिलेगा। जीरा 25,000 से कम 2026 में कतई कोई रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि 25,000 रुपए के भाव जीरा के न्यूनतम भाव बोले जा रहे हैं।
उत्पादन, डिमांड, सप्लाई, ये तीनों चेन जब जुड़ती हैं तो भाव के ऊपर असर पड़ता है। और हर जिन्स के भाव सप्लाई, डिमांड और उत्पादन के ऊपर टिके होते हैं। जीरा के अंदर जल्दी ही सप्लाई टूटने जा रही है, उत्पादन घटने जा रहा है और डिमांड बढ़ने जा रही है। विचार आपको करना है, जानकारी देने का काम मेरा है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का काम मेरा है। बेचना, रखना, सावधान और सतर्क रहना आपका काम है। अपने किसान साथियों को इन भ्रमित अड़ंगों से बचाने का भी काम आपका है, क्योंकि आप जब वीडियो शेयर करेंगे तब किसानों तक पहुंचेगा। भारी भरकम स्टॉक जो तेज भाव के चलते पहले जीरा के अंदर मंदी आई, उस टाइम जो हुआ था वो 2-3 साल में सारा स्टॉक निकल चुका है। और ये जो पीछे मंदी चली, ये इसी कारण चली थी कि पैदावार कुछ ठीक थी, पीछे का स्टॉक निकल के आ रहा था, माल मिल रहा था। अब की बार माल लगने होता जा रहा है, फसल में भारी भरकम नुकसान देखा जा रहा है और डिमांड वहीं की वहीं खड़ी दिखाई दे रही है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करेंगे। जय जवान, जय किसान।